फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेडएक्स एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे इस वीडियो में दे दिए गए हैं। जैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐप्स कौन कौन से लॉन्च हुए हैं, पुलिस ने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं और क्या कार्य किए हैं, रेलवे में कोरोना संबंधित क्या क्या कार्य हुए, किसने कितने अनुदान दिए हैं और कोरोना वायरस में क्या क्या परीक्षण किए गए, कोरोना वायरस में खेल पर क्या प्रभाव पड़ा और भी बहुत कुछ सारे प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल डाउनलोड लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका है शुरुआत से। तो शुरुआत में क्या हुआ था, तो कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी वुहान शहर से, जो चीन में है। और इसके वायरस का पहला नाम था कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। ये 2019। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से शुरू हुई। यह चीन के किस प्रांत में स्थित है। तो वुहान जो है ये चीन के हुबेई में प्रांत में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या है कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रालय द्वारा क्या कार्य किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है। ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है, तो आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है जो 12 भाषाओं में है। अब नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो लोकेशन ट्रैक करने के लिए कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया है जो सबसे पहला ऐप है। अब नेक्स्ट चलते हैं, किसने कोविड-19 के लिए 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र को शुभारंभ किया है। तो शुभारंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। अब नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को कितने रुपए को बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की है। तो घोषणा की है 50 लाख रुपए की जीवन बीमा के लिए। अब नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। वो कौन सा ऐप लॉन्च किया है, वह कोरोना कवच जो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका, कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कितने अधिकार प्राप्त समूहों को गठन किया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने कितने अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया है, तो 11 प्राप्त समूहों का गठन किया है जो आपदा प्रबंधन के तहत है। अब नेक्स्ट है आपका, पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है, तो वो पोर्टल है स्ट्रेटेड इन इंडिया। ये किसने किया है, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है। तो आपूर्ति की है मालदीव को। तो मालदीव आया, तो मालदीव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा हो जाएगा मालदीवियन रुपया और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसने कोविड-19 पूरी तरह खत्म करने के लिए हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है संजय धोत्रे ने। यह है मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है। तो दूरसंचार ने C.Dot कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के साथ क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया गया है। और C.Dot की स्थापना कब हुई थी, तो C.Dot की स्थापना हुई थी 1984 में और मुख्यालय है न्यू दिल्ली और संस्थापक है सैम पेट्रोडा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 शिकायत के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये लॉन्च किया है जो लोक शिकायत पेंशन मंत्री हैं। अब नेक्स्ट है आपका,
किसके आह्वान पर देश भर में 9 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए, मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाए गए? तो यह भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हुआ था, माननीय नरेंद्र मोदी के। अब नेक्स्ट है आपका, किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सी उड़ान पहल लॉन्च की गई? तो कौन सी पहल लॉन्च की गई है? यह की गई है लाइफलाइन उड़ान पहल, जो मास्क, दस्ताना और उपभोग वस्तुओं के साथ हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 के समाधान के लिए कौन सी ऑनलाइन हैकाथॉन शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है हैक द क्राइसिस। किनके द्वारा की गई है? संजय धात्रे द्वारा, जो मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं। और फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन और हैक ए कॉज इंडिया द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट है, कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार के किस विभाग ने कवच की स्थापना को मंजूरी दी? तो मंजूरी दी है किसको? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उन्होंने दी है। अब आता है कवच का फुल फॉर्म। तो कवच का मतलब होता जाता है द सेंट्रल फॉर ऑग्यूमेंटिंग वार विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किसने की है? तो इंडियन एयर फोर्स ने की है। तो इंडियन एयर फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन एयर फोर्स की स्थापना 18 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है और इनके प्रमुख है RKS भदौरिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है iGOT, जो स्टाफ ट्रैकिंग देने के लिए है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसने वेब पोर्टल युक्ति शुभारंभ किया है? वेब पोर्टल युक्ति शुभारंभ किया है, किसने किया है? यह शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो MHRD मिनिस्टर हैं। और युक्ति का फुल फॉर्म हो जाता है आपका यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका, भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया? तो सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किया है रामनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं भारत के। अब नेक्स्ट चलते हैं आप, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ नामक बुकलेट किसने लॉन्च की है? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ बुकलेट नामक लॉन्च की है, ये लॉन्च की है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो MHRD मिनिस्टर हैं। अब नेक्स्ट है आपका, स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? CSIR ने लॉन्च किया है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है, ये किसने लॉन्च किया? यह जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड खाता मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? यह लॉन्च की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अब नेक्स्ट है आपका, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किस वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? कोविड-19 से निपटने के लिए किस वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो यह की गई युक्ति की, जो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा है। और युक्ति का फुल फॉर्म आपको पहले ही बताया, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। अब नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कौन सा चैलेंज शुरू किया है? तो चैलेंज है आपका समाधान। अब नेक्स्ट है आपका, किसने एक फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया है?
तो फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया है भारत सरकार ने। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो साथ ही साथ वीडियो को कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो के आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार ने ए ट्वीट हैंडल लॉन्च किया था, नाम है, भारत सरकार ने ए ट्विटर हैंडल लॉन्च किया था, नाम क्या है? वो नाम है इंडिया फाइट कोरोना। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, किससे जुड़ी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? किससे जुड़ी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो कोरोना वायरस से जुड़ी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट आपका है, भारत में सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कितने प्रतिशत कमी होने की घोषणा की है? तो 40% कमी होने की घोषणा की है। अब नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया? तो यह शुभारंभ किया है रामनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है, ये किसने शुरू किया है? मनोज मुकुंद नरवणे ने, जो 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अब नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं नागालैंड। नागालैंड में देखते हैं कि कोरोना वायरस से संबंधित क्या कार्य हुए हैं। तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और नागालैंड के राज्यपाल हैं आर्यन रवि। और इसमें नेक्स्ट क्या है देखते हैं, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? तो नागालैंड राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट है आपका पंजाब। तो पंजाब के बारे में थोड़ा जानते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। तो पंजाब में क्या कार्य हुए? पहला इसमें दिया हुआ है CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल किस राज्य के विश्वविद्यालय ने शुरू किया? तो पंजाब भटिंडा में शुरुआत हुआ है, भटिंडा राज्य के विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। अब नेक्स्ट है आपका हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी आपका चंडीगढ़ है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव व्रत आर्य। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों की संख्या दुगना करने की घोषणा की? तो हरियाणा राज्य सरकार ने दुगना करने की घोषणा की, क्योंकि वहाँ पेशेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अब नेक्स्ट है आपका, किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है, वो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट है आपका राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में दिया हुआ है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपका। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य है, वो है राजस्थान। अब नेक्स्ट है, कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? वो रहा है राजस्थान। अब नेक्स्ट आता है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर कौन से ऐप लॉन्च हुए हैं? तो यहाँ पर हुए हैं प्रज्ञाम मोबाइल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया था? तो ये झारखंड सरकार ने प्रज्ञाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट आपका बिहार है। बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो देखते हैं कि बिहार में क्या हुए हैं। तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहाँ कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना की है? तो यह स्थापना की है आपकी पटना में। अब नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और वहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल।
तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है। तो टीम 11 का गठन यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अब नेक्स्ट है आपका, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला राज्य है। कौन राज्य है? वो है यूपी, उत्तर प्रदेश ही है जो वहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है। अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा। कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है। तो पहला सरकारी अस्पताल बना है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो लखनऊ में है। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड लॉन्च की है। आयुष कवच कोविड लॉन्च की है, किसने की है? ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। तो घोषणा की है किसने? ये उत्तर प्रदेश ने ही घोषणा की है रोगियों की पहचान की परीक्षण शुरू करने की। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की। कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की किस राज्य ने घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है। अब नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, वहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तो इसके अंतर्गत यह क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अब नेक्स्ट आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है उड़ीसा के नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। तो इसके अंतर्गत यह क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य में कोविड-19 समर्पित देश के सबसे बड़े अस्पताल की स्थापना की गई है। कोविड-19 समर्पित देश के सबसे बड़े अस्पताल की स्थापना की गई है, वो कहाँ की गई है? वो उड़ीसा में की गई है। अब नेक्स्ट है आपका, 20 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था। तो 20 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य था उड़ीसा। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, वो भी उड़ीसा। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की है, वह उड़ीसा राज्य सरकार। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो इस पश्चिम बंगाल के अंतर्गत क्वेश्चन आपका आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। कैबिनेट समिति का गठन किया है, वो किस राज्य सरकार ने किया है? वो पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। अब नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 19.5 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को दिया है? वो पश्चिम बंगाल को 19.5 करोड़ रुपया दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका दिल्ली। तो दिल्ली की राजधानी हो गई नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री अनिल बैजल। कौन है? श्री अनिल बैजल। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है। किस चीज़ का? 5T प्लान की घोषणा की है। 5T का मतलब 5T है, 5 बार T लिखा हुआ है। ये तो इसका किस सरकार ने की है? दिल्ली ने की है। तो 5T, तो पहला T का मतलब क्या है? टेस्टिंग है। सेकेंड T का मतलब क्या है? ट्रेसिंग है। थर्ड T का मतलब ट्रीटमेंट है और फोर्थ T का मतलब टीम वर्क है एंड फिफ्थ का ट्रैकिंग है। मतलब फर्स्ट हो गया टेस्टिंग,
ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। यही है आपका 5T। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? किसने शुरू किया है ऑपरेशन शील्ड? तो ये दिल्ली राज्य सरकार ने किया है। तो शील्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? शील्ड का फुल फॉर्म होता है एस फॉर शील्डिंग हो जाता है, एच फॉर होम क्वारंटाइन है, आई फॉर आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग है, ई फॉर एसेंशियल सप्लाई है, एल फॉर लोकल सैनिटाइजेशन है, डी फॉर है डोर टू डोर हेल्थ चेक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना एप्लीकेशन शुरू की है? एसएस कोरोना एप्लीकेशन शुरू की है वो है दिल्ली राज्य सरकार। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना नंबर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो एसएस कोरोना नंबर मोबाइल ऐप भी दिल्ली ने ही लॉन्च की है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है वो है दिल्ली राज्य सरकार ने ही। अब नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है। पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है वो मुंबई में लॉन्च की गई है। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए रोबोट विकसित किया गया है? एक रोबोट विकसित किया, इसका नाम है रोबोट। वो कहाँ विकसित किया गया है? वो महाराष्ट्र में किया गया। अब नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी और वहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य सरकार ने, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, किस राज्य सरकार ने अपने जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की है? तो जेल में फेस मास्क बनाने की योजना कहाँ शुरू की है? तो तमिलनाडु में की गई है। अब नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा और वहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉच, क्या है, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो कर्नाटक सरकार ने की है कोविड वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च। अब नेक्स्ट है आपका, भारत के किस शहर में कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन शुरू की गई है? कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन शुरू की गई है वो है बेंगलुरु में। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने एप्था मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? एप्था मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है वो है कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई है? तो कर्नाटक राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई, यानी वो ठीक हो गए हैं प्लाज्मा थेरेपी से। अब नेक्स्ट है आपका गोवा। तो गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, गोवा के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य आपका है गोवा। अब नेक्स्ट है इसमें, कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेद दवा का भी उपयोग हो रहा था और पहला राज्य आपका गोवा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन। तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है, किस राज्य में सार्थक मोबाइल ऐप से, किस राज्य में सार्थक मोबाइल ऐप से कोविड-19 मरीजों की निगरानी होगी? कोविड-19 मरीजों की निगरानी होगी
वो मध्य प्रदेश में होगी। सार्थक मोबाइल ऐप से मरीजों की निगरानी होगी। कहाँ होगी? वो मध्य प्रदेश में होगी। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एस्मा लागू किया है? एस्मा क्या है? एस्मा एक आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम है। वो कहाँ लागू हुआ है? वो मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका, दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कोरोना योद्धा को दर्जा दिया गया है। दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा को दर्जा दिया गया है। वो किस राज्य ने दिया है? वो मध्य प्रदेश ने दिया है। अब नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? भंडारू दत्तात्रेय। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च की है? क्या लॉन्च किया है? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्या है, किस राज्य में ई संजीवी ओपीडी का शुभारंभ हुआ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। जो रेगुलर दवा जिनका चलता है उनके लिए ऑनलाइन सेवा ये दिया गया है। वो कभी भी ओपीडी में डॉक्टरों से बात कर सकते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब नेक्स्ट है आपका, निकोबार। तो निकोबार की राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल DK जोशी। और इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कोविड-19 समर्पित 24/7 हेल्पलाइन चैनल लॉन्च किया है। वो कहाँ लॉन्च किया है चैनल? वो निकोबार में लॉन्च हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका, केरल। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री है P विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिए गए देखते हैं जरा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने कोविड-19 उपचार के लिए थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है, वो कौन सा राज्य में हुआ है? एक केरल में। अब नेक्स्ट इसमें आपका, कोविड-19 की सेवा के लिए कर्मी बॉट रोबोट किस राज्य ने लॉन्च किया है? कोविड-19 के पेशेंट की सेवा के लिए कर्मी बॉट रोबोट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है केरल में। अब नेक्स्ट है आपका, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कहाँ शुरू हुआ? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है आपका केरल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग कहाँ शुरू हुआ? तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू हुआ है, वो है केरल में। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 कूरी चुकल अभियान शुरू किया? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 कूरी चुकल अभियान शुरू किया है? तो वो शुरू किया है केरल ने। अब नेक्स्ट है आपका, कहाँ स्थित SCTI MST ने कोविड-19 की जांच के लिए एक किफ़ायती और तेज परीक्षण किट विकसित किया? तो किसने किया? ये क्या है? तिरुवनंतपुरम ने। किट का नाम है आपका जेन लैम्प एन। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू की है? कोविड-19 बीमारी रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसका नाम है आयुर रक्षा क्लिनिक। वो कहाँ शुरू किया गया? वो है आपका केरल में शुरू किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल है रमेश बैस। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वार बोट विकसित किया गया? कोविड-19 वार बोट विकसित किया, वो कहाँ किया गया? वो त्रिपुरा में किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आपका आइजोल है, मुख्यमंत्री है जोरामथंगा और मिजोरम के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लाई। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च की है? एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च की है, वो किसने लॉन्च की है? मिजोरम ने। परिवहन संबंधित ऐप है। अब नेक्स्ट है आपका
गुजरात। अब गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत वहां के राज्यपाल है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? वो की है गुजरात राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है। अब नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है आपकी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री है आपके जगन मोहन और रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है वह राज्य सरकार आंध्र प्रदेश के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहाँ स्थित डीआरडीओ ने कोविड-19 सैंपल इकट्ठा करने के लिए कियोस्क विकसित किया है? कहाँ विकसित किया? वो तो हैदराबाद में विकसित किया है। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, वो किसने की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। अब नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। वहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत और वहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन से क्वेश्चन आपके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलगाव वाई बनाए गए हैं? जानवरों को भी क्वारंटाइन करने के लिए वहाँ पर एक अलग तरह से बनाए गए हैं। वो कहाँ बनाए गए हैं? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाए गए हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले का नाम था, पहले किस नाम से जाना जाता था? वो पहले हेली नेशनल पार्क से नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और वहाँ पर एक और लॉन्च हुआ है जिसका नाम है संपर्क दीदी ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये भी उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट आपका है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन दिया गया है आपका। किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित किया है? राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित किया है। वो कौन है? वो तेलंगाना राज्य सरकार ने वी सेफ टनल स्थापित किया है लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है? मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है, वो है तेलंगाना राज्य सरकार ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका असम। तो असम की राजधानी हो जाती है दिसपुर और वहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा के हैं और राज्यपाल वहाँ के हैं असम के जगदीश मुखी। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना आबू पाची मेला रद्द किया है? किसने रद्द किया है? तो असम ने किया है। और गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के मेला भी रद्द हुआ है। तो असम ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना आबू चापी मेला रद्द किया और गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर का मेला जो लगता था वो भी रद्द हो गया है। अब नेक्स्ट है आपका आईआईटी से संबंधित है। देखते हैं आईआईटी से क्या क्वेश्चन आपके हैं। तो किसने क्वारंटीन मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो किसने मोबाइल ऐप विकसित किया है क्वारंटीन नाम का? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है कोविड-19 ट्रैक के लिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस आईआईटी की टीम ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है? बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के ड्रोन तैयार किया, वो किसने किया? वो आईआईटी गुवाहाटी ने किया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है? कम लागत से पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है किसने किया? वो आईआईटी कानपुर ने किया है।
अब नेक्स्ट है आपका, किसने कोविड 19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट विकसित किया? किसने विकसित किया है? वो डीआरडीओ ने विकसित किया है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, और जो मुख्यालय उनका नई दिल्ली है, और इनके प्रमुख है जी सतीश रेड्डी। अब नेक्स्ट चलते हैं, किस प्रोजेक्ट के तहत आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिक और छात्रों ने स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है? तो वो किए हैं आपके प्रोजेक्ट प्राण के तहत आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिक और छात्रों ने स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोविड 19 के परीक्षण के लिए किस संस्थान ने पेपर स्ट्रिप किट विकसित की? तो किसने की है? औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने की है। अब नेक्स्ट आपका है, किसने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है? तो ये फेस शील्ड को विकसित किया गया है, IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड 19 टेस्ट किट है, जिसका नाम आपका है पैथी डिटेक्ट, जो पुणे में विकसित किया गया है, और माइलैब डिस्कवरी टीम ने 3 से 6 सप्ताह में बनाया है। अब नेक्स्ट है आपका, किस IIT स्थान ने प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो IIT रुड़की ने किया है। अब नेक्स्ट है आपका, किस IIT ने कोरोना महामारी से इलाकों को संक्रमण मुक्त करने के लिए सस्ती मशीन तैयार की है? तो यह तैयार की है IIT गुवाहाटी द्वारा तैयार की गई है। कोरोना महामारी से इलाकों को संक्रमण मुक्त करने के लिए एक सस्ती मशीन बनाई गई है। अब नेक्स्ट आपका है, DRDO ने कहाँ फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? DRDO ने कहाँ फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम तैयार किया है? तो वो तैयार किया गया है अहमदनगर, महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट है आपका, किसने विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है? कोविड विज्ञान का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया है TIFR ने, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, इन्हीं के द्वारा शुभारंभ किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, किसने covid5.in नामक वेबसाइट बनाई है? वो बनाई है IIM केरल के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोविड 19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो ऐप लॉन्च किया है। कोविड 19 के बारे में चेतावनी देने के लिए एक ऐप बना है, वास करो ऐप लॉन्च किया है। किनके द्वारा लॉन्च हुआ है? वो IIT दिल्ली, जो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट दिल्ली है। अब नेक्स्ट आपका है, किसने कोविड 19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया है? तो हाई प्रेशर वेंटिलेटर, इनका नाम विटल है, वह विकसित किया गया है नासा के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, और मुख्यालय वाशिंगटन DC है, और जिनके प्रमुख है नासा के जिम ब्रिडेस्टाइन है। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड 19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। कोविड 19 में अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है, किनके द्वारा विकसित किया गया है? वह IITM केरल, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट केरला के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, किसने एक नया UVC सैनिटाइजर विकसित किया है? वो तो UVC सैनिटाइजर विकसित किया गया है IIT भुवनेश्वर के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, IIT ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। वो किसने किया है? वो IIT दिल्ली ने किया है। अब नेक्स्ट है आपका, किसने AMIR HD कोविड 19 डैशबोर्ड विकसित किया है?
तो ये आईआईटी गांधीनगर जो गुजरात के द्वारा विकसित किया गया है। अब नेक्स्ट है, आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली एआई आधारित शोध किट विकसित की है। वो कौन सा आईआईटी की है? तो आईआईटी हैदराबाद ने विकसित की है। अब नेक्स्ट है, कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या फॉर्मुलेशन तैयार किया है। कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या फॉर्मुलेशन तैयार किया है। किसने किया है? वो डाइट ने किया है, डाइट TIAT। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट है आपका, किस आईआईटी ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है? तो 25,000 मास्क की उत्पादन करने की घोषणा आईआईटी कानपुर के द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया आईआईटी पलक्कड़ ने। अब नेक्स्ट है, इसमें स्कूल से संबंधित है, ऑनलाइन एजुकेशन हुए हैं जो कोरोना वायरस, उस पर डिटेल से थोड़ा दिया हुआ है इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू की है? स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू की है? तो वो राजस्थान राज्य ने शुरू की है। अब नेक्स्ट है आपका, टॉप पेरेंट ऐप किसने लॉन्च किया? तो टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है वो है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रेडियो स्कूल किस राज्य ने शुरू किया है? रेडियो स्कूल किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब नेक्स्ट है, ओनियन मेरा मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? तो बिहार में लॉन्च हुआ है। बढ़ई त्योहार द्वार ऐप किस राज्य में लॉन्च हुआ? वो छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। और कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कोविड-19 स्टूडेंट हेल्प पोर्टल किसने लॉन्च किया? वो रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है। और ये AICTE ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ही सारा चीज़ हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट है, किसने एक्टिविटी कोरोना टीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है लद्दाख ने। अब नेक्स्ट है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है गेट गो का शुभारंभ किया है, किस राज्य ने किया है? वो कर्नाटक राज्य ने किया है। अब नेक्स्ट है आपका, मोबाइल, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप से रिलेटेड कोरोना वायरस पर है। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका है, किस मोबाइल फ़ोन कंपनी ने कोविड-19 की जानकारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये एप्पल मोबाइल फ़ोन कंपनी है जो कोविड-19 की जानकारी का एक ऐप लॉन्च किया है, और एप्पल के CEO हैं टिम कुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो किसने लॉन्च की है? वो फ़ोनपे ने लॉन्च की है, बजाज एयरलाइंस के साथ मिलकर की है। और फ़ोनपे की स्थापना 2015 में हुई है, और मुख्यालय बेंगलुरु है, और CEO है समीर निगम। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम स्क्रीन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो मंजूरी दी गई है बायोन को, ISMR के द्वारा दी गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नामक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा दी गई है। अब नेक्स्ट है आपका, किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो $1 बिलियन देने की घोषणा की है ट्विटर ने, जिसके CEO हैं जैक डॉर्से। क्या है? जैक डॉर्से। अब नेक्स्ट है आपका, गूगल ने सभी स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रेनिंग टूल जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो समझौता किया गया है एप्पल के साथ समझौता किया गया है। अब नेक्स्ट आता है आपका, पुलिस के द्वारा क्या ऐप लॉन्च किए गए हैं, थोड़ा देखते हैं इसके। किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च की है? तो राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च की है, यह राजस्थान पुलिस के द्वारा हुई है। अब नेक्स्ट है आपका,
किस शहर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जुड़े जोक्स पर रोक लगाया है? कोरोना वायरस पर निकल रहे जोक्स को रोक लगा दिया है, पुणे पुलिस ने। अब नेक्स्ट है आपका, कहाँ स्थित नौसेना डॉकयार्ड ने कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन बनाई है? तो ये मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड ने कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन बना दी है। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? जो लोग होम क्वारंटीन हैं उनके लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया गया है, वो कहाँ की पुलिस ने किया? वो छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया है। अब नेक्स्ट है आपका, किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए विशेष गीत जारी किया है? कोरोना वायरस योद्धा यानी कि जो भी कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंटों की सेवा में लगे हुए थे उन्हें कोरोना योद्धा कहते हैं, और उनके लिए विशेष गीत जारी किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? वो ITBP के द्वारा, तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के द्वारा किया गया था। अब आता है नेक्स्ट परीक्षण। तो परीक्षण देखते हैं क्या हुआ है। किस देश ने कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज परीक्षण शुरू करने की घोषणा की थी? एंटीबॉडीज परीक्षण शुरू करने की घोषणा की थी, वो भारत ने की थी। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 के लिए किस नवीन थेरेपी की खोज की गई है? कोविड-19 के लिए किस नवीन थेरेपी की खोज की गई है? वो है ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की। अब नेक्स्ट है आपका, भारत बायोटेक ने कोरोफ्लीज वैक्सीन तैयार करने के लिए किसके साथ करार किया? तो कोरोफ्लीज वैक्सीन तैयार करने के लिए फ्लूजेन के साथ करार किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो कौन देश बना है? वो बना है भारत। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन कोविड-19 रोगियों के लिए इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया गया है। किनके द्वारा तैयार किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा तैयार किया गया है इवैक्यूएशन पॉड। अब नेक्स्ट है आपका, CMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगा? CMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगा? तो भारत बायोटेक के साथ मिलकर पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगा। अब नेक्स्ट है आपका, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है कॉम्बैट हेड गियर। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च की है। अब नेक्स्ट है आपका, ई-पास है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कोरोना वायरस में समय में आपका दूसरे स्टेट में जाने के लिए ई-पास लेना पड़ता था, तो वो ऐप के थ्रू होता था। तो देखते हैं कौन से ऐप कहाँ कहाँ लॉन्च हुए हैं। तो प्रज्ञाम ऐप मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने ई-पास के लिए लॉन्च किया था? तो प्रज्ञाम ऐप झारखंड ने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट है आपका, राजकॉप सिटीजन ऐप किसने लॉन्च किया? तो राजस्थान ने लॉन्च किया है। हेल्प मी ऐप किसने लॉन्च किया? तो हरियाणा ने लॉन्च किया। देखते हैं अब नेक्स्ट। अब है अनुदान। तो पहला क्वेश्चन इसमें अनुदान में है, UN और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है? तो 6.7 अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है। UN हो गया यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है और मुख्यालय न्यूयॉर्क है और इसके प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ADB ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की कितने बिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है? भारत को कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है ADB ने? तो 2.2 बिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। तो अब आता है ADB। तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इनकी स्थापना ADB की हुई थी 1966 में और मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और प्रमुख है मसासुक अशकावा। अब नेक्स्ट चलते हैं। सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किया है?
सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। अब नेक्स्ट है आपका, किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की पेशकश की है? $1 बिलियन देने की पेशकश किसने की है? तो वह वर्ल्ड बैंक ने की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने 6 करोड़ 10 लाख पाउंड राहत पैकेज देने की घोषणा की? किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने किया? तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 6 करोड़ 10 लाख पाउंड राहत पैकेज देने की घोषणा की है। अब नेक्स्ट है आपका, G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड अस्पतालों के लिए पीएम केयर्स फंड द्वारा कितने करोड़ रुपए की आवंटन किए गए? तो आवंटन किए गए हैं आपका 2000 करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट है आपका, बैंक से संबंधित है, तो देखते हैं क्या है। भारत पे फोन ने कोविड-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए किसका साथ समझौता किया? तो वो समझौता किया है आईसीआई बैंक लोम्पाई कंपनी के साथ मिलकर किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 सीमा पॉलिसी लॉन्च की है? सीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 सीमा पॉलिसी लॉन्च की है। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 के कारण यूएन वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? तो 1% कम होने का अनुमान लगाया गया है। और अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा, कोविड-19 संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बनी है? तो बनी है टाटा AIA, 5 लाख का बीमा मिलेगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने घोषणा की है कि कोविड-19 के वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर नुकसान हो सकता है? तो यह घोषणा की है ADB बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका स्थापना 1906 में हुआ, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में और प्रमुख है मासाचुसेट्स अशोका ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है रेलवे से संबंधित, तो देखते हैं रेलवे में क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रेलवे ने ट्रेनों के कितने कोचों को क्वारंटीन एवं आइसोलेशन में बदलने का फैसला किया था? तो 20,000 से अधिक कोच को क्वारंटीन एवं आइसोलेशन में बदलने का फैसला किया था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? भारतीय रेलवे ने भी एक वेंटिलेटर तैयार किया है जो बहुत ही सस्ता है, जिसका नाम है जीवन, जो बनाया गया है कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना द्वारा तैयार किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन है वह अहमदाबाद है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका खेल से संबंधित, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में, कोरोना वायरस के कारण किस ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है? कोरोना वायरस के कारण किस ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया? तो रद्द किया गया विंबलडन इंग्लैंड को। ग्रैंड स्लैम साल में 3 बार होते हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन टेनिस ओपन, जो स्थगित किया गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो वो बनाया है BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019 से 20 को समाप्त घोषित कर किस टीम को विजेता बनाया गया है? तो विजेता बनाया गया है मोहन बागान टीम के विजेता बनाया गया है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की गई है? राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की, किस राज्य सरकार ने की है? वह कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था? किसका आया था? तो शाहिद अफरीदी का।
अब विदेश से संबंधित है, किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित किया गया? किसने स्थगित किया है? ये चीन ने किया है। यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण। तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग है, वहाँ की मुद्रा युआन है और वहाँ के प्रधानमंत्री ली कचियांग है और राष्ट्रपति जिनपिंग है। अब नेक्स्ट चलते हैं, किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की थी? वो किस देश ने की? तो वो जापान देश ने की थी, हर घर में 2 मास्क। इसकी राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है और प्रधानमंत्री शिंजो अम्बे और वहाँ के सम्राट हैं नारूहितो। अब नेक्स्ट चलते हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया है? तो स्विट्जरलैंड ने मेटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया है, जो पर्वत के जो है 4478 मीटर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, किस देश ने होम क्वारंटीन नियमों को पालन न करने वालों के हाथों पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांधने की घोषणा की? तो दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है, जो क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके हाथों पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांध दी जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका, किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है? कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है, वो ऑस्ट्रेलिया ने की है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किस देश ने कोरोना वायरस का प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की? किस देश ने की? वो ऑस्ट्रेलिया ने उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है अमेरिका ने। अब नेक्स्ट है आपका, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? वो कहाँ के हैं? वो अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं फिरोजुद्दीन फिरोज, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब नेक्स्ट है आपका, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री हो गया एक देश है, वो कौन देश है? वो स्लोवेनिया देश है। अब नेक्स्ट है आपका, किस देश के कोविड-19 मरीजों को कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए? किस देश में के कोविड-19 मरीजों को कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? तो ये इटली में पाए गए हैं। अब नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट जो प्रदान किए गए हैं वह नेपाल को। अब नेक्स्ट है आपका, एयरटेल अफ्रीका में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ समझौता किया है और यूनिसेफ का आपका स्थापना हुआ था 1946 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष है एन वेनमैन ने। अब नेक्स्ट है आपका, किस देश ने कोविड ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया है? कोविड ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया है, किस देश ने किया? वो बांग्लादेश ने किया है। अब नेक्स्ट है आपका, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है, वो देश है आपका न्यूजीलैंड है। अब नेक्स्ट है, कोविड-19 के इलाज के लिए सोहोजोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है। इलाज के लिए सोहोजोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है, वो किस देश ने किया है? तो वो बांग्लादेश ने किया है। अब नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश आपका है स्विट्जरलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है, वो किस देश ने किया? वो जर्मनी ने किया है। अब नेक्स्ट है आपका, मृत्यु से संबंधित है कुछ प्रश्न, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, किस देश की प्रिंसेस मारिया एरेस
कोविड-19 से मरने वाली शाही परिवार की पहली सदस्य है? तो वह स्पेन देश की प्रिंसेस मारिया एरेस है जो कोविड-19 से मरने वाली शाही परिवार की पहली सदस्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोरोना वायरस के कारण किस देश के हास्य अभिनेता केन सुमोरा का निधन हुआ? तो केन सुमोरा किस देश के हास्य अभिनेता थे? वो जापान के थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, गीता राम जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है, वे कौन थे? गीता राम जी थे वैज्ञानिक जिनका मौत कोरोना वायरस के कारण हुआ। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें एक्स्ट्रा में है जो इन सबों के अलावा और भी जो कुछ दिया हुआ है वो सारी चीज़ इसमें दे दिए गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट करके भी आप बता सकते हो। और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। यह पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 को मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 को मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वो समझौता किया यूनिसेफ के साथ समझौता किया है जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई है, मुख्यालय न्यूयॉर्क है और अध्यक्ष है एन वेनेमन। अब नेक्स्ट है आपका, बच्चों को कोरोना से लड़ना सीखने के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर जो सचित्र कथा तैयार की है उस हीरो का नाम है एरियो। अब नेक्स्ट है आपका, एक अलग तरह का कोरोना वायरस B+ कोविड किस जानवर में पाया गया है? तो B+ कोविड नाम का जो कोरोना वायरस है वो चमगादड़ में पाया गया है। और ये कहाँ कहाँ पाया गया? एक केरल में पाया गया, तमिलनाडु में पाया गया और पुडुचेरी में पाया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका टाटा ट्रस्ट ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है। अब नेक्स्ट है आपका, किसने एक्सेस टूल कोविड-19 टूल एक्सलेटर नामक नई पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है G20 ने। अब नेक्स्ट है आपका, किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। किसने किया? तो ये किया है ICCR ने, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। अब नेक्स्ट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित हुआ है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो कोरोना खत्म हो गया है वहाँ पर वह लद्दाख है। अब नेक्स्ट है आपका, स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया है CSIR ने। अब नेक्स्ट है आपका, किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैड 2020 युद्ध अभ्यास रद्द किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया है। अब ये लॉकडाउन का क्वेश्चन है तो देखते हैं क्या है इसमें। कोरोना वायरस के कारण हाल ही में भारत में पहला जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया था आपका 22 मार्च 2020 को। और इसमें नेक्स्ट क्या है देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है वह राजस्थान। और इसमें क्या है फिर, पहला लॉकडाउन कब हुआ? 25 मार्च से 14 अप्रैल तक हुआ। दूसरा लॉकडाउन कब हुआ? 15 अप्रैल से 3 मई तक हुआ। तीसरा लॉकडाउन कब हुआ? 4 मई से 17 मई तक हुआ। और चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी तरह से मैं आपको नई वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।